morning students. Today we are going to discuss again the same chapter, computer viruses. Let's start. So in this last class we have studied about the different types of viruses. Today we'll learn about how to will prevent from viruses. So preventive measures against viruses. How can we can save our computer or our data from the viruses? So we have to follow few basic internet disciplines like that. Don't open unwanted email and other attachments if source is strange or unknown. स्टूडेंट्स यदि आपको किसी भी ईमेल में या उसके अटैचमेंट्स के बारे में पता नहीं है तो आप उसके अटैचमेंट्स को ओपन नहीं करेंगे. Use spam blocking or filtering tools to block unsolicited emails, instant messages and pop-ups. बहुत बार आपको ऐसा होता है कुछ आपके मैसेजेस अनवांटेड आपके पास आते रहते हैं तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. स्पैम ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग टूल्स का यूज करना पड़ेगा. जैसे स्पैम फोल्डर होता है, आपने कोई मैसेज कोई एक पर्टिकुलर जगह से मैसेज आपको बार बार आता है तो आपने उनको क्या किया, उसको स्पैम में डाल दिया. तो जब भी वो मेल फिर अगली बार आएगा तो आपके मेल बॉक्स में नहीं दिखेगा, वो स्पैम में चला जाएगा. इस तरह से हम कर सकते हैं. इसमें कुछ और भी है लाइक दैट. अवॉइड इजी एंड ऑब्वियस पासवर्ड्स एंड चेंज देम रेगुलरली. आपको बहुत ही इजी पासवर्ड नहीं रखना है, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग रख सके ताकि कोई उसे हैक ना कर सके या गेस नहीं कर सके. और कीप पासवर्ड सेफ. और पासवर्ड आपने या तो याद कर लेना है या कहीं पे लिख के रखना है तो सेफ जगह पे रखना है. अवॉइड डाउनलोडिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स. यदि कोई अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट है या ऐसा वेबसाइट है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो वहाँ से कोई भी फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि जब आप कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ साथ में वायरस आ जाता है. नेक्स्ट हम लोग अब समझेंगे प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर. अब हमने समझा कि वायरस से हमने कंप्यूटर को कैसे बचाना है, क्या क्या कुछ कुछ काम करना है लाइक दैट वी कैन सेव आवर कंप्यूटर एंड आवर डेटा. यहाँ पे कंप्यूटर को बचाने का मतलब है हमारे डेटा को बचाने का मतलब है, और कंप्यूटर को भी बहुत हद तक. टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट डेटा ऑन अ सेपरेट एक्सटर्नल डिस्क. यदि आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है आपके कंप्यूटर में तो आपको क्या करना है, उस इंपॉर्टेंट फाइल को उसका एक कॉपी बना लेना है और आप कोई सीडी में रख लीजिए उसको. बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हो या बहुत इंपॉर्टेंट कोई डेटा हो या बुक हो या कुछ भी चीज़ हो आप उसे रख सकते हैं. अवॉइड कीपिंग सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एटसेट्रा ऑन योर कंप्यूटर. और आप अपने कंप्यूटर में क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स या इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल्स या कुछ ज़रूरी पासवर्ड्स या कोई सेंसिटिव डेटा है जिससे आपको बाद में लॉस हो सकता है, इस तरह का डेटा आप अपने कंप्यूटर में नहीं रखेंगे तो अच्छा होगा. इन सभी को आप अपने डायरी में ही रखें, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है ना, कभी वो फिजिकल डैमेज भी हो सकता है तो भी आपको लॉस हो सकता है, या हैक हो गया, वायरस अटैक हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है. डू नॉट लेट एवरी वन टू यूज़ योर कंप्यूटर. और आप अपने कंप्यूटर हर किसी को यूज नहीं करने दीजिए. अक्सर हाँ उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स है जो काम करते हैं उन लोगों के लिए. यदि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं आप अपने पेरेंट्स का या बड़े भैया दीदी का किसी कंप्यूटर यूज़ करते हैं देन इट्स फाइन. But if someone friends coming to your house and he is or she is asking to use your computer, then be careful that what she or he is doing. So this type of things you have to take care. यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम यूज कैसे कर सकते हैं. इंस्टॉल एंड यूज अ गुड एंटीवायरस फॉर रेगुलर स्कैनिंग ऑफ योर कंप्यूटर. हमको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है एक अच्छा सा एंटीवायरस, गुड एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में, और उससे हमको रेगुलर स्कैनिंग करते रहना अपने कंप्यूटर को. तो कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए एंटीवायरस हमारे पास होना चाहिए और एक अच्छा एंटीवायरस हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा. कीप द एंटीवायरस अपडेटेड रेगुलरली टू सेफगार्ड अगेंस्ट न्यू वायरसेस. और आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस को हमेशा अपडेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो न्यू न्यू वायरसेस आते हैं उनसे बचने के लिए हमको एंटीवायरस हेल्प करता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स अब हम ये समझेंगे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है. एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स द वायरस थ्रेट्स. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिटेक्ट्स द वायरस थ्रेट्स, वायरस से थ्रेट्स को पहचानता है. स्कैन फाइल्स फॉर वायरल इन्फेक्शन एंड रिमूव द वायरसेस. और यदि कोई वायरस है तो उसको रिमूव भी करता है. एन एंटीवायरस नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस. तो एंटीवायरस क्या करता है स्टूडेंट्स,
डिटेक्ट्स द वायरस थ्रेड्स, यदि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस थ्रेड्स है उसको डिटेक्ट करता है। यदि कोई फाइल है आपने कहीं से कॉपी करके लाया है या आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ा है, उसको स्कैन करता है कहीं इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। और रिमूव द वायरस, यदि है ऐसा तो वायरस को रिमूव करता है। एंटीवायरस नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, और एंटीवायरस हम कंप्यूटर में क्यों डालते हैं? ताकि हम उसे बचा सकें, डिटेक्ट कर सकें वायरस को, और यदि वायरस है तो उसे रिमूव कर सकें। It is necessary to update antivirus at regular interval of weeks or months. It is necessary to update antivirus at regular interval of weeks. स्टूडेंट्स, आपके बुक में लिखा है वीक्स और मंथ्स। यदि आप कंप्यूटर डेली यूज करते हैं तो आपको कम से कम वीक में एक बार एंटीवायरस को अपडेट करना है। यदि कभी कभी आप यूज करते हैं तो मंथ में भी आप एक बार एंटीवायरस को अपडेट करेंगे तो आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि हाउ एंटीवायरस वर्क्स। एन एंटीवायरस डिटेक्ट्स वायरसेस बाय देयर सिग्नेचर और बिहेवियर। तो एंटीवायरस कैसे डिटेक्ट करते हैं? उनके बिहेवियर से और उनके सिग्नेचर से। सिग्नेचर मतलब उनका खास तरह का प्रोग्राम या खास तरह का जो एक्शन रहता है उससे वो पहचानते हैं। अ वायरस सिग्नेचर इज द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस प्रोग्राम। और वायरस प्रोग्राम जो होता है, आपको जैसे पहले बताया गया है कि वायरस क्या है, वो एक तरह से हार्मफुल प्रोग्राम है। तो वायरस का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को पहचान लेते हैं, उसे ही कहा गया है वायरस सिग्नेचर। A virus signature is the unique structure of a virus program which antiviruses are aware of, और जिसके बारे में एंटीवायरस को पता रहता है। Antiviruses have a list of known virus signatures with which they can identify the problem, the possible virus। और एंटीवायरस क्या करते हैं? सिग्नेचर के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वायरस हो सकता है। उनके पास क्या है? लिस्ट ऑफ नोन सिग्नेचर वायरस। उनके पास पूरी लिस्ट रहती है कि हाँ ये एक वायरस है, उसको अपने वो लिस्ट में हर बार अपडेट करते रहते हैं। जब भी एंटीवायरस आप अपडेट करते हैं तो वो यही करता है, जितने भी अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं वो सारे सिग्नेचर्स आपके कंप्यूटर में भी आ जाते हैं और एंटीवायरस में वो लोड हो जाते हैं। और एंटीवायरस याद कर लेता है कि हाँ ये इस तरह का एक सिग्नेचर है, ये वायरस का थ्रेट हो सकता है, वो अपने आप का डेटाबेस अपडेट कर लेता है। दैट इज वाई एंटीवायरसेस नीड रेगुलर अपडेट्स, और इसीलिए जरूरत पड़ती है कि एंटीवायरस को हम रेगुलरली अपडेट करते रहें ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे। हाउ एंटीवायरस वर्क्स, इसी में आगे है स्टूडेंट्स। एंटीवायरसेस आल्सो डिटेक्ट बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर टू डिटेक्ट एनी अनयूजुअल एक्शन सच एज एक्सेसिंग अ फाइल विच इज नॉट मींट फॉर देम। और एंटीवायरस साथ में और क्या करता है? आप कोई भी प्रोग्राम है जिसको आप एक्सेस करते हैं, देखो उसमें कोई अनयूजुअल एक्शन होता है या आप कोई ऐसा फाइल ओपन करते हैं, काम करते हैं, उसमें कोई यदि अनयूजुअल एक्शन होता है तो जिसका कि उस फाइल के लिए, उस प्रोग्राम के लिए, उस कंप्यूटर के लिए कोई मायने नहीं है, तो एंटीवायरस उसको भी डिटेक्ट करता है और उसके एक्शन पे भी ध्यान रखता है। इस तरह से एंटीवायरस काम करता है। In case of any suspicious activity, it scans the program for viruses। और ये ऐसा कभी कुछ होता है तो वो क्या करता है? स्कैन करता है प्रोग्राम को, कहीं इसमें कोई वायरस तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार यदि हमने कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर पूछता है क्या इसको माइक्रोफोन अलाउ करना है, क्या कैमरा अलाउ करना है। जैसे मान लिए कोई ऐसा वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया है जो आपके कंप्यूटर का हमेशा माइक्रोफोन ऑन रख रहा है और आप जो भी बात कर रहे हैं कंप्यूटर में कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड है, आप कोई काम कर रहे हैं, यदि कुछ बात करें तो सारी बातें आओ आप दूसरी जगह पे चली जा रही हैं। इस तरह के लिए वो बहुत सारे अलाउ परमिशंस भी को चेक करते हैं। एंटीवायरस इस तरह से भी काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एंटीवायरसेस के इमेजेस हैं जो कि आपको, सब कुछ फेमस एंटीवायरसेस हैं, पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्टन एंटीवायरस है, मैकेफी एंटीवायरस है, अवास्ट है, ये फ्री एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई, इस तरह के बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं। यूजिंग ए एंटीवायरस, अब एंटीवायरस को हम कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी हाउ टू यूज वन ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस। स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरसेस, और हम कंप्यूटर को कैसे स्कैन करेंगे? ओपन क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, और स्टार्ट मेन्यू से जाकर के हमें क्या ओपन करना है? क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी। क्लिक ऑन स्कैन बटन, और स्कैन बटन पे क्लिक करता है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्कैन यू वांट टू रन, अब हम उसमें से चूज करेंगे टाइप की, कौन सा टाइप का स्कैन हमको करना है। जैसे ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं, इसको हम आगे देखेंगे किस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। द स्कैन ऑप्शंस आर एज पर द एंटीवायरस, एंटीवायरस के हिसाब से स्कैन ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीन ही ऑप्शन लिया हुआ है, फुल सिस्टम स्कैन, क्विक स्कैन और कस्टम स्कैन। ये नॉर्मली जब पहले के एंटीवायरस होते थे उसमें यही इसी तरह का तीन टाइप का
ऑप्शंस आता था। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, पर बेसिकली आप ये समझेंगे तो आप आगे की चीज़ों को, किसी भी तरह का स्कैन होगा आप समझ सकते हैं। फुल सिस्टम स्कैन में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर को ही स्कैन करते हैं। क्विक स्कैन में स्कैन्स ओनली द मोस्ट सस्पेक्टेड पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर फॉर नोन थ्रेट्स। जो सस्पेक्ट है, जो मोस्ट सस्पेक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्विक स्कैन में सिर्फ उसी पार्ट्स को स्कैन करते हैं। कस्टम स्कैन्स में क्या है, अलाउज यू टू मैनुअली सेलेक्ट द ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड अदर लोकेशंस यू वांट टू स्कैन। कस्टम स्कैन में हम चाहे तो सिर्फ एक ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगाया है उसको स्कैन कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर फोल्डर को स्कैन कर सकते हैं। इस तरह से हम कस्टम स्कैन कर सकते हैं। टू सी द रिजल्ट्स ऑफ एनी सस्पिशियस फाइल्स, click view results. If view result is not available, then it means virus scan did not detect any threats. और यदि हमने स्कैन करने के बाद व्यू रिजल्ट्स पे देखते हैं तो रिजल्ट आता है कि इसमें कोई वायरस मिला या नहीं मिला। यदि कोई भी वायरस नहीं मिला तो कोई भी रिजल्ट में वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, इसका मतलब कोई वायरस नहीं मिला। फिर क्लिक ओके करना है। ये अलग अलग के ऑप्शंस हैं। ये नॉर्मली अकॉर्डिंग टू एंटीवायरस ये ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं कि किस तरह का ऑप्शंस आपके पास आएगा नहीं आएगा। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक इमेज हमने लिया है, एक क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी का है, एंटीवायरस का। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरस डेटाबेस जो इसका है 22 जुलाई 2020 का अपडेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे स्कैन का फोल्डर है, आइकन है सॉरी। इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपके ऑप्शंस खुलते हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पे लार्ज करके दिखाया हुआ है आपको। इसमें देखिए ये क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी में इतने सारे ऑप्शन है, क्विक स्कैन, फुल सिस्टम स्कैन, कस्टम स्कैन। इसके अलावा मेमोरी स्कैन है, बूट टाइम स्कैन है, वल्नरेबिलिटी स्कैन है, मोबाइल स्कैन, इतने सारे ऑप्शंस हैं। नॉर्मली क्विक स्कैन, फुल सिस्टम स्कैन और कस्टम स्कैन, यही तीन मेन होते हैं। ये सभी टाइप के एंटीवायरसेस में मिलते हैं। बाकी एक अकॉर्डिंग टू एंटीवायरस ये सब चेंज हो सकता है। शेड्यूलिंग एंड ऑपरेटिंग एंटीवायरसेस। कुछ कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप शेड्यूल कर सकते हैं उस एंटीवायरस को, कि कब वो अपडेट लेगा, कब वो स्कैन करेगा, कैसे करेगा। वो एंटीवायरस खुद आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से आपका एंटीवायरस काम कर रहा है। क्लिक ऑन सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स में जाना है। मेक योर चॉइस फॉर नेक्स्ट स्कैन डेट एंड डेली, वीकली और मंथली स्कैन शेड्यूल। कुछ कुछ एंटीवायरस होते हैं जो कि आपसे पूछते हैं कि नेक्स्ट स्कैन कब करना है, या डेली स्कैन करना है, या मंथ में एक बार करना है, या वीक में एक बार स्कैन करना है। तो उसमें आप डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ एक वीक के बाद फिर से आपको कंप्यूटर को स्कैन कर लेना है, तो आपका एंटीवायरस जो है आपका कंप्यूटर वो खुद से उसको स्कैन कर लेगा आपके पूरे कंप्यूटर को। आप जैसे काम कर रहे हैं उसके काम करने के बीच में ही आपको पॉपअप आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि टुडे इज शेड्यूल टू स्कैन द कंप्यूटर, इस तरह से मैसेज आ जाता है। सिलेक्ट द चेक बॉक्स फॉर ऑटो अपडेट, और ऑटो अपडेट हमेशा ऑन ही रखना है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो भी एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में, उसका ऑटो अपडेट हमेशा आपको ऑन करके रखना है। इसको क्या करना है, आपको ऑन करके रखना है। इससे क्या है, आपके कंप्यूटर में जो भी पॉसिबल थ्रेड्स हैं आपको पता नहीं चलेगा और आपका कंप्यूटर काम करता रहेगा। इसको हमेशा आपको ऑन करके रखना है। क्लिक ऑन अप्लाई बटन, और अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज को समझेंगे जो बैक ऑब्जेक्टिव से है, इसको आप समझ लेते हैं। 4-5 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वायरसेस कैन स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। वायरस कैसे फैल सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट से, डाउनलोडेड फ्री गेम्स, इन्फेक्टेड फाइल और पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में कोई इन्फेक्टेड फाइल है वहां से भी फैल सकता है। इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। Next, operating system fails to load in computer's memory due to which of the following? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड नहीं हो रहा तो किस कारण से ऐसा हो सकता है? फाइल वायरसेस, ट्रोजन, बूट सेक्टर वायरस और स्पाईवेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर को बूट नहीं होने देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हो पाता उसके मेमोरी में, क्योंकि बूट सेक्टर वायरस आ जाता है। Which of the following spreads by making its copies independently? इसमें कौन सा ऐसा है जो कि अपना कॉपीज को इंडिपेंडेंटली करते जाता है? तो ये हमारा क्या होता है, वॉर्म्स। आपने इसके बारे में पढ़ा है इसके पहले की वीडियोस में कि वॉर्म्स क्या करता है, वो बिना किसी कारण के बस अपने कॉपी बनाते रहता है, अपना कॉपी खुद खुद करते रहता है। नेक्स्ट, डैश कैन मॉनिटर की स्ट्रोक्स ऑन योर कंप्यूटर एंड शेयर्स विथ हैकर्स। ये स्पाईवेयर होता है जो कि क्या करता है, आपने कंप्यूटर में क्या की स्ट्रोक्स है, क्या क्या चैट्स कर रहे हैं, उन सबों को स्कैन करते रहता है और खुद से वो भेजते रहता है अपने
जिसने वायरस को बनाया है उसको वो भेजते रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना की स्ट्रोक, कौन कितना कितनी देर कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, कितनी बार ऑनलाइन चैट करते हैं, इस तरह की सारी डिटेल वो भेजते रहता है। ये स्पाईवेयर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एनी वायरस ऑन योर कंप्यूटर? इसमें से कौन सा है जो कि बताता है कि प्रेजेंस है आपके वायरस का प्रेजेंस है आपके कंप्यूटर में? कंप्यूटर स्लोज डाउन, कंप्यूटर डज नॉट बूट, कंप्यूटर डिस्प्लेज स्ट्रेंज मैसेज। ये तीनों के तीनों ही क्या है, सिम्टम्स है वायरस होने के, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। So that's all for today. We have finished the chapter. Thank you.